हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 23 जून को होने वाला है, उसका तैयारी किस तरह से आपको करना है और साथ में आपको नोट्स किस तरह से बनाना है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है वो उसमें इंग्लिश हिंदी पूछा जाता है आप सभी से, और जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आपसे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट पूछा जाता है और रीजनिंग। तो इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें रीजनिंग नॉर्मल आता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपको हिंदी में अच्छे से वो सब याद कर लेना है, ग्रामर वगैरह सब, जिसको हम व्याकरण बोलते हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी करंट हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो फेमस जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड खेल सब है, उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 21 में देखा गया वहाँ से भी क्वेश्चन सब पूछा गया है। और बाकी चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एनालाइज करके। तो आपको फ्रेंड्स, हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया गया, तो इसमें आपको 2018, 2019, 2020, 2021 का क्वेश्चन पेपर विद आंसर की प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ में आप देख सकते हैं अरिहंत का बुक है, इसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ, हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नोट्स है, इसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जब आप कोई भी फ्रेंड्स बुक खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक पेज रख लेना और उसमें शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाना है, अपने हाथ से लिखा हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वही आपको याद करना है, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उससे। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ में अगर ट्रिक लग रहा है तो वो आपको उसमें लिख लेना, ताकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़े। उससे उसके माध्यम से आप ज़्यादा याद कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 2018 का क्वेश्चन पेपर अगर हम एनालाइज करेंगे। तो इसमें यहाँ पे इंग्लिश में पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पैसेज से और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे पैसेज से पूछा गया है, क्योंकि हमको एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि इंग्लिश में पैसेज के बारे में बताइए। तो उसी के दौरान यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एनालाइज करना, तो उसका सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप प्रीवियस 3 या 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। तो 2018 में हमने देखा कि दोनों क्वेश्चन जो है पैसेज से पूछा गया है। और 2019 में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन पैसेज है और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी पैसेज पूछा गया है। और हम हिंदी का भी अगर देखें तो हिंदी में इसमें पैसेज नहीं पूछा गया है। और उसके बाद 2020 में देख लेते हैं। तो 20 में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में पैसेज नहीं पूछा गया। 18 में पूछा है और 19 में पैसेज पूछा गया है। और उसके बाद 20 में यहाँ पे पैसेज नहीं पूछा गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम 21 में देख लेते हैं। तो 21 में जहाँ तक यहाँ पे पैसेज पूछा गया था, दिखा देता हूँ आप सभी को। तो 21 में आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में यहाँ पे पैसेज पूछा गया और दूसरा क्वेश्चन जो है पैसेज नहीं पूछा गया। तो 2022 में जो इस बार एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, उसमें मैक्सिमम चांस है कि आपका एक क्वेश्चन पैसेज से रहेगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। और एक क्वेश्चन जो आपका बिना पैसेज का भी रह सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आपका बिना पैसेज का दे दें, क्योंकि 2020 में कोई भी पैसेज वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो आपको दोनों का ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पैसेज भी अगर आता है तो उसमें 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो आपका अनिवार्य रूप से मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पे पूछ दिया जाता है, उसी पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। बाकी इसमें बात करें तो आप 2021 में ये बिहार से संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि ललित कला कब शुरुआत हुआ था, इस तरह से, और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन से हैं। तो ये इस तरह से बिहार के जितने भी फैक्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ख़ासकर इंडिया लेवल पे भी आपको पढ़ लेना है। करंट का चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पर क्या हुआ, और फेमस चीज़ जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट लेक कौन सा है, या हाईएस्ट लेक कौन सा है, या जिसका चौड़ाई में, इस तरह से आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ये अच्छे से याद कर लेना है। और जो भी गवर्नर जनरल हैं वो सब भी आपको अच्छे से याद कर लेना। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो जो भी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इसमें तो सबसे पहले विटामिन का आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो एक क्वेश्चन 59 नंबर में पूछा हुआ, स्कर्वी डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसका आपने टेबल बना लेना है, वो हमने शॉर्ट नोट्स में यानी कि हैंड रिटन नोट्स में उसमें बनाया हुआ है। तो उसमें सभी का विटामिन का नाम लिखना है, डेफिशिएंसी लिखना है, उसका सोर्स लिखना है, इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है बेंजीन इज। तो इस तरह से आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ लेना है। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन पूछा तो क्या पता आपसे ग्लूकोज पूछ ले या फोटोसिंथेसिस पूछ ले। तो इस तरह से आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और 63 में पूछा था नेशनल प्रेस डे। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डे है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी आप ले ले, वुमेन डे कब बनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे, इस तरह से जो डे सब है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पंचायती राज से पूछा था, कहाँ कब स्टार्ट किया गया था, और सरस्वती एकेडमी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दरभंगा। तो इस तरह से लोकल क्वेश्चन भी आपको थोड़ा बहुत तैयार कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पूछा हुआ था 70 में, ललित कला एकेडमी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। और यहाँ पे पूछा था 72 में, वो इज़ दी फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, करंट ना पूछ के, तो आपको फर्स्ट भी याद कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 73 में पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो इस तरह से आपको याद कर लेना। और साइंस में आपको यूनिट वाले क्वेश्चन, जैसे कि पावर का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फोर्स, इन सब का यूनिट याद कर लेना। और हॉर्स पावर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, 10th लेवल पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा साइंस सब। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अरिहंत बुक अच्छे से कर लेना, उसका एक एक पेज अच्छे से एनालिसिस करके उसका आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। वहीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। तो ये होगा जनरल अवेयरनेस का बात। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। इसका सबसे मेन दिक्कत बच्चों को क्या आता है कि इसका चारों ऑप्शन आपको एक ही आंसर दिखने को मिलेगा। यानी कि आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सही लगा, कुछ क्वेश्चन में तो आप सीधा देख के टिक मार दोगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें आपको किस तरह से थिंक करना है, आपको प्रैक्टिकली इसमें सोचना पड़ता है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसी सब में से होगा कोई क्वेश्चन, जैसे कि जब भी एक क्लास में बच्चा फेल होता है किसी एग्ज़ाम में, तो क्या चीज़ उसमें फेल होता है, शिक्षा व्यवस्था फेल होता है कि शिक्षक फेल होता है कि विद्यार्थी फेल होता है। तो इस तरह से एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर आप किस तरह से दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 120 में सवाल मिल गया। देखिए क्वेश्चन था जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या मतलब हुआ, कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, कि बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया है, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हुई। तो ये आपको इस तरह से जो क्वेश्चन है वो चारों आपको सही लगेगा। तो इसमें क्या अब आप बताइएगा आंसर। तो इसका जो आंसर था फ्रेंड्स वो आंसर की में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 120 का। देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। ये कौन सा सेट था, ये ए सेट है। तो 120 का हम एक नंबर देख लेते हैं। ए सेट का 120 देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 120 का डी आंसर है। तो 120 में डी आंसर कौन सा लिखा हुआ था। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं 120 का डी है, यानी कि व्यवस्था फेल हुई है। अब देख देख सकते हैं, आपको लगा हो कि इसका आंसर बच्चा का पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो नहीं हो सकता है। बच्चों ने उत्तरों को याद नहीं किया, ये भी इसका पॉसिबिलिटी है। और बी या तो डी मैक्सिमम इसमें लग रहा था, लेकिन देखिए बी मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे ठीक कर दिया होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि व्यवस्था तो फेल हो ही नहीं सकती, लेकिन इसका आंसर था व्यवस्था फेल हुई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको फ्रेंड थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, बाकी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सब अच्छे से प्रैक्टिकली ज़्यादातर इसमें सोचना पड़ेगा आपको, और आपका अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि मेन इस पूरा में यही है स्कोरिंग वाला, जो जनरल अवेयरनेस और टीचिंग लर्निंग। क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम लोग सबका अच्छा नंबर आ जाता है। हिंदी में आपको ग्रामर वगैरह अच्छे से उसका ट्रिक याद करना पड़ेगा, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स में बना दिया है। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। तो पहले अरिहंत का आपको बुक दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फुल एचडी क्वालिटी में यहाँ पे मिलेगा। कितना भी आप इसको जूम कर लीजिएगा तो साफ में दिखेगा। तो अगर आपके पास बुक है तो आप परचेज़ कर लीजिए, नहीं तो आप पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का, तो इतना आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आपको कोई भी एक पेज में शॉर्ट शॉर्ट लिख देना है इसके बारे में। वो मैंने यहाँ पे लिखा हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी एक नोट्स ओपन करते हैं तो देख सकते हैं जैसे कि हमने संधि विच्छेद का ट्रिक बना रखा है। पहला पहला जो ट्रिक है, यदि य के पहले आधा वर्ण है तो उस वर्ण में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जैसे कि देख सकते हैं य के आगे क्या आधा त है, या कोई भी आधा वर्ण बोल सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आधा त है, तो इसमें क्या आ गया, छोटी ई की मात्रा या तो बड़ी की मात्रा लेगी। तो ज़्यादातर में आपका छोटी मात्रा लेगी। देख सकते हैं यहाँ पे तो अति प्लस अंत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि य के पहले पूरा वर्ण है, तो ये जैसे कि य के पहले पूरा वर्ण श हो गया, तो इसमें क्या ए की मात्रा लगेगी। तो देख सकते हैं हमने ए की मात्रा लगा दिया, शे प्लस अन। और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है, य के पहले आ की मात्रा है तो उस वर्ण में
बड़ी ए की मात्रा लगेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से बना लेना है। इससे कितना भी क्वेश्चन मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको चुनने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा बहुत ध्यान भूल जाता है, लेकिन इस सब ट्रिक को अच्छे से अगर आप याद कर लेते तो और उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो हमने पहले य के ऊपर बनाया था, फिर देख सकते हैं व के ऊपर बनाया, फिर आधा च आधा ज, ये सब का ट्रिक है यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है 9 नंबर में तीसरा या पांचवा वर्ण आने पर वह पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो ये आप सबको पता ही होगा, जैसे कि वागिश है तो वाग प्लस ईश। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बनाया गया है। तो ये सब आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये सब चाहिए, हैंड रिटन ट्रिक्स चाहिए या शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो भी है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना इस तरह से लिख लेना। पहले 3 साल हुआ था, फिर 3 ईयर गैप छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं 66 के बाद 69 से शुरू हुआ था, और उसके बाद हमने यहाँ पे कैपिटल भी लिखा हुआ है। और इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स कर लेना, स्टेट कैपिटल। तो इसको आप देख लीजिएगा, करंट के हिसाब से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले के बनाए गए हैं। और इसमें आपको कुछ और ऐड्स कर लेना है, तब आपका बिल्कुल एक नंबर परफेक्ट यहाँ पे नोट्स बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या अरिहंत का बुक का पीडीएफ चाहिए 2018 से लेकर 2021 का चाहिए, तो इसका बस आपको फ्रेंड्स अमाउंट पे करना पड़ेगा यहाँ पे 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ में आपको ये तीनों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपको अरिहंत और हैंड रिटन नोट्स और साथ में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारा नंबर है 62968116। दोबारा यहाँ पे फ्रेंड्स में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 6296811601। तो इसमें आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो, और बाकी आप नोट्स वगैरह यहाँ से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम का तैयारी करना है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।